किसान भाइयों, आज हम आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग के बारे में बात करेंगे। झुलसा रोग को ब्लाइट भी कहते हैं। यह आलू की फसल में दो तरह से आता है। पहला है अर्ली ब्लाइट या अगेती झुलसा, दूसरा है लेट ब्लाइट या पिछेती झुलसा। इस रोग के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, हमें कौन सी खाद और दवा का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसल बच सके और फसल के उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े, उसी की पूरी जानकारी आज आपको देने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीटेक। वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आलू की फसल में झुलसा रोग सबसे खतरनाक रोग माना जाता है। ये रोग जिस खेत में लग जाता है उसका सही समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो यह पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। इस रोग से उत्पादन काफी घट जाता है। दोस्तों, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों लगभग एक समान हैं। अगेती झुलसा ही आगे जाकर पछेती झुलसा में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। इसके कारण भी लगभग एक समान से ही हैं। यह रोग एक फंगस की वजह से होता है। यह एक फंगस अगेती झुलसा में पौधे के पत्तियों के नीचे की सतह पर काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पत्तों की ऊपरी सतह पर भी दिखने लगते हैं। ऊपरी सतह पर दिखने के बाद यह धब्बे एक साथ मिल जाते हैं और पूरी पत्तियों को खराब कर देते हैं और पत्तियों का सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और पत्ते का अपना भोजन बनाना सुचारू रूप से नहीं बना रहता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। पत्तियों के सड़ने के साथ साथ कुछ दिन बाद यह रोग तने को भी प्रभावित करने लगता है और यह अगेती झुलसा धीरे धीरे पछेती झुलसा जो लेट ब्लाइट है में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इससे तने पर नीचे छोटे छोटे काले भूरे धब्बे बनने लगते हैं और धीरे धीरे धब्बे ऊपर तक आ जाते हैं और ये पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। पछेती झुलसा में तने पर नीचे काले धब्बे बनना शुरू होते हैं जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं और पूरे तने को खराब कर देते हैं। इन धब्बों की वजह से पूरा पौधा खत्म हो जाता है। यह आलू की फसल का सबसे घातक रोग है, इसलिए सही समय पर इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये 70 से 80% तक फसल को खराब कर देते हैं। इसलिए आलू की फसल में ये रोग न लगने पाए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करते रहना चाहिए और पूरी निगरानी रखनी चाहिए। दोस्तों, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट अधिकतर उन्हीं स्थानों पर आता है जहां पर लगातार आलू की फसल ली जाती है। उन्हीं खेतों में यह ज्यादातर दिखाई देता है। दूसरे खेतों में यह रोग इसके मुकाबले बहुत कम दिखाई देता है। यह रोग एक प्रकार की फंगस है जो आलू की फसल में एक बार लगने के बाद उस खेत की मिट्टी में लंबे समय तक रहती हैं और जब अगली आलू की फसल उगाते हैं तब वह फंगस एक्टिव या सक्रिय हो जाती है। इससे बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी फसल लगाओ तो आपके खेत में उपचार करना चाहिए। इसके लिए आपको आखिरी जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद में ट्राइकोडर्मा को अच्छी तरह मिलाकर उसे खेत में डालकर अच्छी तरह पाटा लगाना चाहिए। इससे जमीन में जो भी वायरस या फंगस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आप जब आलू के बीज को लगाएं तो उस बीज को उपचारित जरूर करना चाहिए। उसके लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या फिर मेटालिक जेल मैनकोजेब से अपने बीज को उपचारित करना चाहिए। आलू को काटकर लगाने के बजाय साबुत आलू के बीज के रूप में बुआई करनी चाहिए। जिन खेतों में आलू को काटकर बुआई के काम में लिया जाता है अधिकतर उन्हीं खेतों में फसल में यह बीमारी दिखाई देती है। दोस्तों, अपनी आलू की फसल में पूरी निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि जिन खेतों में एक दो पौधों में यह समस्या चालू हो जाती है तो अगर तुरंत उस पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो यह लगभग 7 से 8 दिन में पूरे खेत में फैल जाती है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है क्योंकि ये एक प्रकार की फंगस होती है। जब मौसम में नमी होती है या हल्की बारिश हो या धुंध हो, कोहरा हो, छा रहा हो, जबरदस्त ओस पड़ रही हो तो ये बीमारी काफी तेजी से फैलती है। एक दो पत्तों में दिखने के अगले ही दिन पूरे पत्तों में फैल जाती है और धीरे धीरे एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाती है।
इसलिए आपको अपनी फसल पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि पौधों में पत्तों की निचली सतह पर कहीं कोई धब्बे तो नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो तुरंत उस पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि वह ज्यादा न फैले। दोस्तों, अगर आपकी आलू की फसल में ब्लाइट की समस्या नहीं है तो भी आपको अपनी फसल में डाइमेथोमोर्फ 50% WP जो एग्रोवेट के नाम से आते हैं उसका 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने देना चाहिए। यह एक सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है, इससे आपकी फसल में ब्लाइट की समस्या नहीं होगी। अगर आपकी फसल में कहीं कहीं पर लेट ब्लाइट की समस्या दिख रही है या थोड़ी मात्रा में है ये रोग है तो आपको मेटालिक्जिल प्लस मैनकोजेब जो रिडोमिल गोल्ड के नाम से आता है इसका 500 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या फिर प्रोपिनेब जो एंट्राकोल के नाम से आता है इसका 500 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या फिर क्लोरोथायोनिल 75% जो फोलियो के नाम से आता है इसका 500 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। आपको इसमें से किसी एक दवा का कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। एक बार स्प्रे करने के बाद 7 से 8 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना चाहिए। यह स्प्रे ब्लाइट की समस्या होने पर या रोग की शुरुआती स्टेज की अवस्था पर आप रोग को नियंत्रित कर देंगे। लेकिन यदि आपकी आलू की फसल में लेट ब्लाइट का बहुत ही ज्यादा प्रकोप है, इसके लिए आपको थोड़ी हेवी टेक्निकल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल जो सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप के नाम से आता है इसका 150 से 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जो बायर कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है इसका 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्टोबिन जो नेटिवा के नाम से आता है। ये पाउडर फॉर्म में आती हैं, इसका 120 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या फिर 15 ग्राम 15 लीटर की टंकी के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, आपको इनमें से किसी एक दवा का ही प्रयोग करना है। इनमें से किसी एक दवा को कम से कम 300 से 400 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से पूरे पौधे को भिगोकर स्प्रे करना चाहिए, जिससे पूरे पौधे में ऊपर से लेकर नीचे तक दवा पहुंच जाए। इस स्प्रे का असर आपको 2 से 3 दिन में दिखाई देने लग जाएगा। इससे रोग तो फैलना तो रुक जाएगा, साथ ही साथ रोग पर पूरी तरह नियंत्रण भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर पत्ते झुलस चुके हैं या डंठल रह गया है तो धीरे धीरे उस पर तने पर नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और फसल को कम नुकसान होगा। ये सभी स्प्रे काफी अच्छे हैं। अगर आपको अपनी फसल में ज्यादा प्रकोप है तो बताई गई मात्रा के हिसाब से इनका तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए ताकि समय पर इस रोग पर नियंत्रण हो सके और फसल में नुकसान कम से कम हो। दोस्तों, हमने आपको हर स्थिति में के हिसाब से दवा की जानकारी दी है। आपको अपनी फसल को अच्छी तरह देखकर उसकी स्थिति के हिसाब से दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपकी फसल में ये रोग नहीं है तो भी आगे ये रोग ना आए, इसके लिए आपको बताई गई दवा का स्प्रे जरूर करना चाहिए ताकि आपकी फसल इस रोग से बची रहे और आपकी फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।